कि गिरजा हम पहले कहते थे और क्यों कोमल अंग जलाती हाँ, अब कामदेव की भस्म हुआ किन पर विकार रचाती हाँ। सप्तऋषि बोले मैंने तो पहले ही मना किया था, शंकर को भूल करके किसी दूसरे की माला जपना। गिरजा हम पहले कहते थे क्यों कोमल अंग जलाती हाँ, अब कामदेव की भस्म हुआ किन पर विकार रचाती हाँ। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, अरे कामदेव को जला के राख कर दिया और उनके बारे में हमें मालूम है। कुछ दिन सती संग प्रेम रहा फिर टूटे तो ऐसे रूठे, बहुत चाहते थे सती को, बहुत मानते थे, लेकिन एक दिन नाराज हो गए। कुछ दिन सती पर प्रेम रहा फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तड़प तड़प की मर गई खुद देखे टूटेगी के टूटे। मेरी बात मानो, शंकर को भूल जाओ, किसी दूसरे देवता का नाम लेना शुरू कर दो, किसी दूसरे की माला जपाओ। बोले सप्तऋषि
कर दिया शंकर जी से शादी नहीं करो। गिरिजा क्रोध में आकर के कहने लगी, सप्तऋषियों तुम अभी गए थे और फिर आ गए हो। अरे तुम्हारे दिमाग में शंकर जी कामी है, रति भोगी है, लेकिन मेरे विचार में शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं है। भगवान शंकर के समान कोई योगी वृंद है ही नहीं। और मेरा अटल यही फैसला है कि मुझे शंकर से ही विवाह करना है। और जब ये कहा कि शंकर से ही शादी करनी है, तो सप्तऋषि समझ गए गिरिजा को। सप्तऋषियों ने गिरिजा को मन ही मन में प्रणाम किया और जवाब दिया है, बेटी अब तुम मेरे साथ चलो। भोले बाबा ने ही तुम्हारी परीक्षा लेने मुझे भेजा था। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई गिरिजा, तुमसे शादी करने शंकर जी आएंगे। गिरिजा को लाकर के सप्तऋषियों ने उनके घर पे छोड़ा है और हिमांचल से नारद ने जाकर के कहा है कि तुम शादी की तैयारियां करो। भगवान शंकर तुम्हारे यहां बारात लेकर के आएंगे। कोई सुंदर सी तिथि देख करके शादी की तारीख निश्चित हुई। और जब शंकर जी शादी करने को तैयार हुए हैं तो नारद ने ये कहा, देखो भोले बाबा, इस तरह से अकेले शादी नहीं होगी। बोले अकेले नहीं होगी, फिर कैसे होगी? जब आप ये शादी में बारातियों की जरूरत पड़ती है। बारात में चलने वाले तैयार करो। और शंकर जी सोचने लगे, कैलाश पे बारात में को जाएगा। सो ऊंचे से पर्वत पे खड़े भय, आवाज लगाई, सुना कैलाश पर रहने वाले सभी भूत पिशाच हमारी शादी के लिए तैयार हो जाइए। और जो भूतन ने सुनी शंकर जी की शादी, मारे खुशी के दोनों हाथ उठा के कूदन लगे, नाचने लगे और बाराती चलने को तैयार हुए। शंकर जी की शादी में कैसे थे वो बाराती?